पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी ने जारी किया कैलेंडर। प्रधान शिक्षक परीक्षा 13 जून को होगी और आपकी तीसरी कड़ी की रद्द परीक्षा 10 से 12 जून के बीच होगी। यानी कि जो आप बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए 10 से लगा करके 12 जून तक जो है आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। यानी कि 10, 11 और 12 3 दिन आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी अलग अलग जो है वर्ग के। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी अपडेट है, उसको देख लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शुक्रवार को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर के अनुसार तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 से 12 जून के बीच होगी। इस चरण में 87,774 शिक्षकों की भर्ती पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए होनी है। सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीटें हैं। बता दें कि 15 मार्च को, यहाँ देखिए 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से इसे रद्द करना पड़ा था। 15 मार्च को आपकी परीक्षाएं कराई गई थी, जिसके कारण यहाँ पे पेपर जो लीक मामला देखने को मिला था, उसकी वजह से परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई थी। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई तक जारी हो सकता है। अब यहाँ पे एक संभावित तिथियां बता दी गई हैं आपको कि 10 जुलाई तक आपका जो है वो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0। ठीक है, देखिए अब जुलाई में अगर 10 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो आपका जो है विज्ञापन, यानी कि 4.0 का जो बीपीएससी 4.0 का विज्ञापन है वो भी आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो है 40,247 से अधिक पदों के लिए निगली प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो है जून में होगी, यानी कि इसकी भी परीक्षा जून में होगी। और 13 जून को प्रधान शिक्षक तो 14 जून को प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा होगी। यहाँ पे देखिए कि प्रधानाध्यापक के लिए 6,064 पदों पर भर्ती होगी और प्रधान शिक्षक का रिजल्ट जो है 18 जुलाई और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट 20 जुलाई को संभावित है। 3 चीज़ें यहाँ पे देखिए, एक तो आपका 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, एक आपका 18 को रिजल्ट आएगा, एक आपका जो है 20 तारीख को रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट यानी टीआरई 3 के लिए है और ये प्रधान शिक्षक का रिजल्ट 18 को आएगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पे 20 जुलाई को रिजल्ट आएगा। और वहीं सिमुलता आवासीय में शिक्षकों के 63 पदों पर निकली भर्ती 23 जून को परीक्षा होनी है। इसकी जो परीक्षा है वो 23 तारीख को कराई जाएगी, 23 जून को, और 21 जुलाई तक रिजल्ट जो है वो आ सकता है। आईटीआई के वाइस प्रिंसिपल के 76 पदों पर भर्ती के लिए इसकी परीक्षा 14 जुलाई को होगी और रिजल्ट 20 अगस्त को जारी किया जाएगा। ये तो आपको हमने बता दिया कि आपकी परीक्षा जो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो आपको जो है 10 से लगा करके 12 जून तक आपकी परीक्षा कराई जाएंगी और 10 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म अप्लाई किए हैं और आप परीक्षा से वंचित रह गए थे या परीक्षा आपने नहीं दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने परीक्षा छोड़ दिया, तो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या हम दोबारा परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आप बिल्कुल परीक्षा दे पाएंगे और आपका भी एडमिट कार्ड वो जारी किया जाएगा। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं अगर जिनकी परीक्षा किसी कारणवश छूट गई या आप जानबूझकर परीक्षा नहीं दिए तो आपका भी जो है दोबारा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मौका है। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो यहाँ पे जो है जो आपका 3 अटेम्प्ट है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो देखिए अगर आप 3 अटेम्प्ट के चक्कर में रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी और आप अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप बिल्कुल परीक्षा दीजिए। हो सकता है कि आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसलिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो 3 अटेम्प्ट के चक्कर में आपको नहीं रहना है, आप पेपर जरूर दीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 4.0 की अगर बात करें हम तो जो आपकी टीआरई 3.0 तो परीक्षा 10 तारीख से लगा करके 12 तारीख तो है ही है, ये हमने अपडेट आपको दे दिया, आप सारी चीज़ें अब देख भी रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हर वर्ष 24 अगस्त को होगी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कैलेंडर में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आपकी 24 अगस्त को आपकी परीक्षा कराई जाएंगी। ठीक है, 24 अगस्त को परीक्षा कराई जाएंगी और 24 सितंबर को यानी कि 24 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये 4.0 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 4.0 की जो आपकी भर्ती होने वाली जो विज्ञापन आपका जुलाई में दे दिया जाएगा, यानी कि 10 जुलाई के बाद आपका कभी भी विज्ञापन वो जारी किया जा सकता है, यानी कि 4.0 के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि 10 तारीख को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए और कुछ टाइम आपको लगेगा। जो आपकी यदि आपके में देखिए अगर कोई चीज़ें दिक्कत होती हैं तो आपको आपत्ति करने के लिए भी टाइम दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में भी आपको काफ़ी ज़्यादा समय मिला था। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ है छात्रों को कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रकार के नोटिस जारी किए गए हैं और बहुत सारे शिक्षक कैंडिडेट जो है यहाँ पे बाहर किए गए हैं, यानी कि TRE 1 और TRE 2 पॉइंट में भी शिक्षक अभी भी जो है बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, तो इस वजह से भी बाहर किए जा रहे हैं। तो आपके मन में यही होगा कि अगर हमने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत कर दिया है तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? तो बिल्कुल आपको दिक्कतें हो सकती हैं उस टाइम पे। अगर आप BPSC अगर कोई संशोधन के लिए कोई तारीखों का ऐलान नहीं करता है तो आगे चल करके ये चीज़ें दिक्कत हो सकती है आपको। तो इसलिए इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कोई दिक्कत है तो वो जो है वो सही करने के BPSC जो है पोर्टल को ओपन करे और उसमें कोई भी अगर त्रुटियां हैं तो उसको सुधार के लिए यानी कि संशोधन के लिए जो है मौका दे। क्योंकि संशोधन के लिए जो है कोई भी मौका नहीं दिया गया था, कोई भी टाइमिंग नहीं बताई गई थी कि संशोधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए BPSC शिक्षक बहाली की पुनर्परीक्षा, यानी कि काफ़ी दिनों से इंतजार था। हमने आपको लगातार बता रहे थे हम कि जो है आपकी परीक्षा वो जून में ही कराई जाएंगी, लेकिन कब कराई जाएंगी? 10 जून के बाद, यानी कि 10 से 12 के बीच जो है तिथियां वो निर्धारित कर दी गई हैं। अगर ये परीक्षा पूर्ण सही रूप से जो है यहाँ पे जो है समाप्त की जाती हैं पूरी तरह से, तो आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, आंसर की भी जल्दी आएगी, सारी प्रक्रिया जो है जल्द सारी चीज़ें होंगी। देखिए, क्योंकि TRE 4.2 के आने के पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि अगर सीटें बचती हैं तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है कि इसका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा और 3 अटेम्प्ट यानी कि 3 मौके जो है आपको परीक्षा के लिए, ये भी चीज़ें उसमें मेंशन की गई है। चाहे आपकी TRE 1 हो, TRE 2.0 हो या TRE 3.0 हो, उस नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आपकी जो है आपको 3 अटेम्प्ट वो मिलेंगे। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। एक चीज़ और बात कर लेते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के 1.5 यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट हैं जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल एक और है कि क्या 4.0 में एज रिलैक्सेशन मिलेगा? क्योंकि 3.0 में इन्होंने कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं रखी कि मतलब कि जिनका भी उम्र सीमा ओवर हो चुका है वो परीक्षा में जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था और एज के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था, अगर उसके अंदर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसकी वजह से जो है लगभग 1.5 जो है लाख यानी कि 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं जो एज रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए इसकी वजह से। तो जो भी कैंडिडेट है परीक्षा दे पाएंगे। अगर वो पहली परीक्षा नहीं दे पाए थे, किसी कारणवश छूट गया था या आपने जानबूझकर छोड़ दिया था परीक्षा, तो आपका मन है तो आप परीक्षा जरूर देने जाइएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।